हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जिसको हम IOD भी बोल सकते हैं। IOC एंड IOD, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों के बारे में हमें आज बात करना है। ठीक है, पहले हमें यह जानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो कैपिटल क्या होता है ये हमें पता है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एंड अगर बिजनेस उस कैपिटल के बदले ओनर को हर साल कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करेगा उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज हमें वही सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। तो इनका कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अलाउंस गिवन टू पार्टनर्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम इन द फर्म। ओनर बिजनेस में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा एज कैपिटल, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में ओनर को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। तो पार्टनर बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उस अमाउंट के ऊपर उसे हम क्या पेमेंट करेंगे? हम मतलब बिजनेस उसको उस ओनर को बिजनेस क्या पेमेंट करेगा? इंटरेस्ट हर साल पेमेंट करेगा। ठीक है, एंड उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अप्रोप्रिएशन। ठीक है, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। पहला चीज। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी पार्टनर को तभी दिया जाता है अगर उनका जो पार्टनरशिप डीड है ना उसमें मेंशन किया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, सैलरी हो, कोई रेमुनरेशन हो, कोई कमीशन हो, जो भी हमें पार्टनर को देना है हम पार्टनर को तभी देंगे अगर वो चीज़ पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें अगर मेंशन्ड होगा तभी हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब इट इज अ कंपल्सरी चार्ज। प्रॉफिट हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमें देना है। यही अमाउंट जो कैपिटल ओनर देता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये IOC को हम बोल रहे हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। बट अगर हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से हमने लिया है लोन, अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसको हमें पेमेंट करना है। वैसे ही अगर पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ। बट सपोज पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, सपोज पार्टनर ने बिजनेस को दिया लोन। ठीक है, ये अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया एंड इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देना है तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ गए? मतलब प्रॉफिट हो या फिर ना हो हमें ये इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सो इट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा साइड में डालेंगे? डेबिट साइड में। एंड क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट हम बाद में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। तो हम सीधी सी बात है, जो भी हमें प्रॉफिट में से निकाल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो ओनर के जो कैपिटल अकाउंट होगा उस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझे? चलिए नेक्स्ट। रूल क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके? पहले बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्लीकेबल ओनली इफ इट इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको अभी बताया कि अगर डीड में बोला होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तभी हम देंगे, अगर उसमें मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड। हमें पेमेंट नहीं करना है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। जो भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल होता है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, आईओसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल के, मतलब प्रॉफिट से वो अमाउंट को निकाल के हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। इफ आईओसी इज पेड इवन इफ द फर्म हैज नो प्रॉफिट, अगर यहां पे ये वाला पॉइंट देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डीड में ये लिखा हुआ है कि ये जो आईओसी है ना, ये प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें देना ही देना है। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमें देना है। तो इसको हम बोल देंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो आइटम प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इन द सेंस हमें अगर कोई आइटम प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा, या फिर कम प्रॉफिट हुआ तो कम दिया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? अप्रोप्रिएशन। बट प्रॉफिट हो या फिर ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना देना है भाई हम उतना देने ही वाले हैं, तो हम उसको बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इफ आईओसी इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन इट इज पेड ओनली इफ प्रॉफिट इज सफिशिएंट। मतलब प्रॉफिट अगर सफिशिएंट हुआ तो ही देंगे, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुआ तो नहीं देंगे उतना। ठीक है। नेक्स्ट, तो उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? देखिए, सपोज देयर आर टू पार्टनर्स। मैं पहले एक एग्जांपल लेके सिखा देता हूं, उसके बाद ये फॉर्मूला देखते हैं। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। अभी ए ने बिजनेस में सपोज 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया, 50,000 उसने इन्वेस्ट किया एंड बिजनेस चल रहा है। उसने कब इन्वेस्ट किया? सपोज 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2025 को इन्वेस्ट किया। एंड बी भी उसी दिन, क्योंकि इसी दिन को दिस इज द ओपनिंग डे, यही डे पे इन लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना था, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सपोज बी ने कंट्रीब्यूट किया सपोज 60,000, बी ने कंट्रीब्यूट किया 60,000। अभी इनका बिजनेस चला, फिर बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा और पैसे का रिक्वायरमेंट हुआ। फिर ए ने बोला कि भाई काम करता हूँ, मैं 20,000 और इन्वेस्ट करता हूँ बिजनेस में। उसने कब इन्वेस्ट किया? उसने इन्वेस्ट किया 31 दिसंबर 25 को। पहले 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट हुआ था, फिर 31 दिसंबर को उसने फिर से 20,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो अगर इस केस में हमें दोनों पार्टनर को आईओसी देना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर डीड में लिखा हुआ है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले तो ये चेक करेंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस डीड में लिखा हुआ है। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन एज 10% पर एनम, 10% पर एनम देने के लिए वहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर हमें देना है उनको 10%। समझ गए ना? पहले ए का कंट्रीब्यूशन था 50 एंड बी का था 60, फिर बाद में ए ने 20,000 ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो अगर हम ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किसका? ए का कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? ये जो पहले 50,000 उसने कंट्रीब्यूट किया था, इस 50,000 के ऊपर हम लोग 10% का इंटरेस्ट उसको देंगे। बट टाइम कितना लेंगे? टाइम पूरा साल के लिए देना है, क्योंकि पहले ही दिन उसका कैपिटल बैलेंस अवेलेबल था ना, तो पूरा साल के लिए देना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं मंथ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली 50,000 के साथ 10% को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना निकल के आएगा? 5,000। ठीक है। बी को हमें कितना देना है? बी को हमें कितना देना है? बी ने कंट्रीब्यूट किया था 60,000, उसके ऊपर वो बोलेगा हाँ मेरे को भी तो 10% चाहिए ना, तो उसको हम देंगे कितना? 6,000। कितना देंगे? 6,000। तो ए को देंगे 5,000, बी को देंगे 6,000। ये जो अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया किस पे किया? ये ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट किया, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर। समझे? फिर ए क्या बोलेगा कि भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने तो एडिशनल पैसा भी तो दिया था बाद में, तो मेरे को एक काम करो 70,000 के ऊपर इंटरेस्ट दो। समझे ये बात को? ए एंड बी दोनों ने पहले पैसा दे दिया था स्टार्टिंग डे में, तो उसके ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करना था कर दिए। बट ए ने क्योंकि बाद में उसने 20,000 कंट्रीब्यूट किया था, वो बोलेगा कि भाई मेरा तो पहले 50,000 था, मैंने बाद में 20,000 दिया, तो मेरे को 70,000 के ऊपर इंटरेस्ट दो ना। बट बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा कि भाई तूने 20,000 तो दिया, बट तूने बाद में दिया, ओपनिंग डेट में नहीं दिया था, तो तेरे को नहीं देंगे। ठीक है।
तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि ओपनिंग बैलेंस के ऊपर दोनों को जैसे देना है तो वो दे देंगे, बट जहां पे ए ने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उसको भी हम इंटरेस्ट देंगे। ये तो ये 20,000 जो ए ने कंट्रीब्यूट किया उसके ऊपर भी हमें 10% देना है। बट यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है कि ए ने जो 20,000 दिया उसको हमने कितना टाइम यूज़ किया, उसको हमने यूज़ किया फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च। तो दिसंबर जाने के बाद जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हम लोगों ने उसको यूज़ किया, तो हम उसको 3 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे। समझे? तो 20,000 के ऊपर 10% 3 महीने के लिए कितना होता है? वो होता है 500। तो ए का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वो बनेगा 5,000 प्लस 500, कितना बन जाएगा? 5,500। बी का 6,000 का 6,000 रहेगा। तो इसमें समझने वाला बात इतना ही है, जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसके ऊपर फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही जाता है, बट बाद में अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो वो जितना टाइम के लिए पैसा दिया और जितना टाइम के लिए उसी साल में उस पैसे को हमने, ये जो एडिशनल पैसा है उसको जितना टाइम हम लोगों ने यूज किया तो उतना टाइम के लिए ही हम इंटरेस्ट देंगे। समझे? जैसे कि यहां पे हमारा हुआ 500 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं फॉर्मूला, देखते हैं फॉर्मूला क्या बोलता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या, अभी तो हमने कैलकुलेशन करके देख लिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो भी ओपनिंग कैपिटल होगा उसके साथ साथ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है। इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 50,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो 10/100 रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे क्योंकि परसेंटेज में दिया रहता है। एंड पूरा साल के लिए हमें क्या करना है? पूरा साल के लिए हमें इंटरेस्ट उसको देना है। एंड ये तभी एप्लीकेबल होता है जहां पे उसने 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया, उसने कुछ चेंज नहीं किया बाद में। समझे? एंड अगर उसने एडिशनल कैपिटल, वो पार्टनर ने अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो वो जितना टाइम के लिए यूज करेगा उतना टाइम का हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो वहां पे फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा कि कैपिटल जो उसने एडिशनली कंट्रीब्यूट किया देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके साथ साथ उतने मंथ के लिए हम इंटरेस्ट देंगे। जैसे कि हम प्रीवियसली 3 मंथ का कैलकुलेशन किए थे, तो 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3/12 होगा ना, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है 3/12 या फिर मंथ बाय 12। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? व्हेन द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, साल के बीच में अगर उसने कंट्रीब्यूट किया तो ये वाला एडिशनल कैपिटल के लिए लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है? चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता क्या है पहले वो समझते हैं। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखा, हम लोगों ने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, एंड वो करेगा ही, जितना अमाउंट ओनर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, एंड ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके का, अगर आप इसको सोचने जाओगे तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया। वैसे ही अगर बिजनेस ओनर को बोले कि भाई आपने कैपिटल दिया था, आपको मैंने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वैसे ही अगर ड्यूरिंग द ईयर आप कोई पैसा मेरे बिजनेस से निकाल के लेते हो, बिजनेस अगर कोई अमाउंट आप निकाल के ले लेते हो घर में यूज करने के लिए, तो आपको भी मुझे इंटरेस्ट तो देना चाहिए ना। उस इंटरेस्ट को हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जितना भी ओनर पार्टनर विड्रॉ करेगा पैसा, उस विड्रॉ के ऊपर उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, IOD। समझे? नेक्स्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज द इंटरेस्ट चार्ज टू द पार्टनर्स ऑन द अमाउंट दे हैव विड्रॉन फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज करने के लिए फर्म से कोई भी पैसा ये लोग निकालते हैं, पार्टनर लोग निकालते हैं, तो उसके ऊपर उनको क्या करना है? हम लोग चार्ज करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वैसे ही बिजनेस के लिए क्या होता है? इनकम। क्या होता है? इनकम। एंड इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। वो अप्रोप्रिएशन वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, तो उसका रूल क्या है वो देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड
ओनली इफ मेंशनड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहेगा ना, तभी जाके हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे, नहीं तो नहीं चार्ज करेंगे। ये रूल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी तो था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे अगर वो डीड में मेंशन किया है, तो नहीं देंगे। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तभी चार्ज करेंगे अगर डीड में दिया होगा, तो नहीं दिया है तो नहीं चार्ज करेंगे। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फॉर्म। अभी तो मैंने ये बोला कि बिजनेस के लिए वो होता है इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेके एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक उसको कैलकुलेट किया जाता है। द अकाउंटिंग ईयर इज अज्यूम्ड टू रन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये नॉर्मल होता है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हम कैलकुलेट लेके चलते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर। अगर कहीं पे कैलेंडर ईयर फॉलो करने के लिए बोला होगा तो हम वो भी कर लेंगे। When no specific date is given, अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुनिए। अगर कोई डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है, नो स्पेसिफिक डेट इज गिवन, एज्यूम ड्रॉइंग्स वेर मेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर। आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने साल के बीच में ड्रॉइंग्स किया है, तो इस वजह से आप वहां पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लोगे। समझे? नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हेन ड्रॉइंग्स आर इक्वल एंड मेड एट रेगुलर इंटरवल्स यूज द एवरेज पीरियड मेथड, जो हम नीचे सीखने वाले हैं, मतलब आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारा क्या था कि जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसके ऊपर हम लोग पूरे साल के लिए इंटरेस्ट दे देंगे। बट अगर वो अमाउंट ईयर के बीच में हुआ है, वो इंटरेस्ट, वो जो कैपिटल अगर ओनर ने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी टाइम में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। एंड टाइम में मतलब अगर मंथ दिया होगा तो उतना मंथ डिवाइडेड बाय 12 करते थे। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने आप लोग अगर जाओगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हमें क्या करना होगा, ड्रॉइंग्स के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला। बट ड्रॉइंग्स कभी भी साल के स्टार्टिंग डेट में नहीं होता। अगर होगा तो वो वहां पे क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा। ठीक है, बट जनरली ड्रॉइंग्स क्या होता है ना, साल के बीच में जब उनको रिक्वायरमेंट होगा तब वो लोग विड्रॉ करेंगे। लेट्स से ओनर ने, कोई भी एक पार्टनर ने 30 जून को पैसा विड्रॉ किया। कब विड्रॉ किया, 30 जून को। ईयर एंड कब होगा, ईयर एंड होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये वो पैसा वो कितना टाइम के लिए यूज किया, जून जाने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसने यूज कितना टाइम के लिए किया, 9 मंथ्स। तो हम उसको 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, सपोज किसी ने 1 जनवरी को ड्रॉइंग्स किया है, तो जनवरी से लेके मार्च तक 3 महीना होता है, तो उस केस में 3 महीने का इंटरेस्ट उसको चार्ज करेंगे। तो अगर कौन से डेट में ड्राइंग्स किया हुआ है अगर वो दे देगा, तो उसके लिए हम वो टाइम पीरियड निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर कोई डेट नहीं दिया है, तो उस केस में हम 6 महीना 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 6 बाय हम क्या करेंगे, टाइम की जगह पे ले लेंगे 6/12। हम अज्यूम कर रहे हैं कि साल के बीच में उन्होंने विड्रॉ किया है। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है, अगर वो 1 बार 2 बार ऐसे विड्रॉ किया तो वो दोनों अमाउंट के ऊपर ऐसे हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दे देगा आपको कि ओनर को पैसा चाहिए था, जो पार्टनर था उसको पैसा चाहिए था। उसने क्या किया ना, पहला केस देखते हैं, उसने क्या किया, उसने हर महीने के बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले तारीख को उतना सा पैसा निकाल के, सपोज एक पार्टनर ने बोला, सपोज पार्टनर ए वो बोल रहा है कि मेरे को घर चलाने के लिए 5,000 चाहिए। कितना चाहिए, 5,000 चाहिए, हर महीने चाहिए, और हर महीने को 1 तारीख को चाहिए। तो वो क्या करेगा, हर महीने के 1 तारीख को क्या करेगा, 5,000 विड्रॉ करके घर ले लेगा। तो हम उस केस में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हर महीने का 1 तारीख मतलब पहला होता है 1 अप्रैल, देन होता है 1 मई, देन होता है 1 जून, देन होता है 1 जुलाई, देन 1 अगस्त। ऐसे करके वो हर महीने के स्टार्टिंग डे में वो ड्राइंग्स करता जा रहा है। उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च
हर महीने के स्टार्टिंग डे में 5,000 5,000 5,000 उसने विड्रॉ करके लेके जा रहा है। वो हर महीने के पहली तारीख को 5,000 5,000 विड्रॉ करके लेके जा रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा? उस केस में हमें ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करना है? तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि साल भर में उसने कितना ड्राइंग्स किया। तो अगर उसने 5,000 ड्राइंग्स किया हर महीने, तो 12 महीने में उसको वो कितना विड्रॉ करेगा? वो विड्रॉ करेगा 60,000। कितना विड्रॉ करेगा? 60,000। तो हम क्या करेंगे? हम 60,000 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। पहले तो टोटल ड्राइंग्स, तो कितना होता है? 60,000। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है रेट ऑफ ड्राइंग्स, मतलब वो डीड में नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। तो 60,000 के ऊपर लेट से वो 10% बोल रहा है, तो 10% यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 10%। बट टाइम के लिए क्या लेना है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला होगा तो टाइम पीरियड हम लेंगे 6.5 मंथ्स, मतलब 6.5/12 ईयर। याद रखना है, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला होगा तो 6.5 लेना है। और क्यों लेना है, और एक बार आपको वो टाइमलाइन ड्रॉ करके सिखा देता हूं, सुनिए। अगर उसने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 मई को विड्रॉ किया, 1 जून को उसने विड्रॉ किया, 1 जुलाई को उसने विड्रॉ किया, 1 ऐसे करके 1 मार्च तक उसने विड्रॉ किया, एंड ईयर एंड हमारा होता है 31 मार्च को। तो यहाँ पे जो पहला 5,000 था उसके ऊपर जो उसका इंटरेस्ट होगा वो होगा अप टू 12 मंथ्स, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जब उसने 1 मई को 5,000 विड्रॉ किया, वो वाला 5,000 के ऊपर हमें 11 मंथ्स का लेना है, क्योंकि वो मई में विड्रॉ कर रहा है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 11 मंथ्स होता है। तो सेकेंड वाला ड्रॉइंग्स के ऊपर 11 मंथ्स। तो ऐसे करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पहला 5,000 के ऊपर 12 मंथ्स का ड्रॉइंग्स, सेकेंड 5,000 के ऊपर 11 मंथ्स ड्रॉइंग्स, थर्ड 5,000 के ऊपर 10 मंथ्स ड्रॉइंग, एंड लास्ट वाला 5,000 के ऊपर हमें 1 मंथ का ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो उसको अगर आप एवरेज कर दोगे, उसका एवरेज अगर आप निकालोगे, वो निकलेगा 6.5 मंथ्स। क्या निकलेगा? 6.5। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला होगा तो 6.5 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट लेना है। तो क्या है फॉर्मूला? टोटल ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड उसके साथ साथ 6.5 मंथ्स। उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.5/12। ठीक है। देन दूसरा केस अगर आप देखोगे तो दूसरा केस में क्या है? अगर बोल रहे हैं मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडिल में अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा? महीने के मिडिल में मतलब 15 तारीख, हर महीने के 15 तारीख को वो 5,000 लेके जाता है। तो वहां पे भी वही टोटल ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करो। बट टाइम में कितना लेना है? टाइम में लेना है 6 मंथ्स। बिगिनिंग में था तो हम लोगों ने 6.5 लिया, मिड में बोला होगा तो 6 लेंगे, 6 मंथ्स लेंगे। ठीक है। वैसे ही अगर यहां पे एंड ऑफ ईच मंथ बोला होगा, तो वहां पे सब कुछ सेम है, बस टाइम पीरियड में कितना लेना है? 5.5। तो फिर से याद कीजिए, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला होगा तो 6.5 मंथ्स, मतलब 6.5/12 करना है। ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ड्यूरिंग ईच मंथ बोला होगा, मतलब मिडिल ऑफ ईच मंथ, और ड्यूरिंग ईच मंथ बोला होगा तो 6, एंड एंड बोला होगा तो 5.5। ठीक है, 5.5/12। समझ गए? तो ये टेबल है, इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि 6.5 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 5.5 मंथ्स। समझ गए? नेक्स्ट, अगर ओके, यहां पे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वार्टरली भी देखेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है पार्टनर्स ड्रॉ 2,000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। यहां पे बोल रहे हैं पर मंथ 5,000 विड्रॉ करे, तो तीनों केस में कैलकुलेट करते हैं। बिगिनिंग में अगर वो विड्रॉ करे तो क्या होगा, मिडिल में विड्रॉ करे तो क्या होगा, एंड में विड्रॉ करे तो क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या था? जो भी टोटल ड्रॉइंग्स, उसके साथ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है, एंड देन टाइम को मल्टीप्लाई करना है। एंड टाइम डिपेंड करता है कि वो बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है, या फिर एंड में कर रहा है। तो टोटल ड्रॉइंग साल का कितना हो गया? 24,000, तीनों ही केस में 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तीनों ही केस में 10%। बट टाइम बिगिनिंग में हो गया 6.5, मिड में हो गया 6, एंड एंड में हो गया 5.5। समझे? देन अमाउंट यहां पे कैलकुलेट करोगे तो तीनों अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। समझे? नेक्स्ट, सपोज क्वेश्चन में आपको मंथली ड्रॉइंग्स के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है क्वार्टरली ड्रॉइंग्स कर रही हैं लोग। जो भी पार्टनर है या फिर कोई भी पार्टनर, वो ड्रॉइंग्स तो कर रहा है, पर हर महीने के स्टार्टिंग में नहीं, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहा है, या फिर हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहा है, या फिर हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा? क्वार्टर मतलब 4, तो साल को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे।
तो पहला क्वार्टर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को। ख़त्म कब होता है? 30 जून को। तो उसके अगले दिन मतलब 1 जुलाई से नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है, ख़त्म कब होता है? 30 सितंबर को। तीसरा क्वार्टर खत्म होता है 31 दिसंबर को एंड फोर्थ क्वार्टर खत्म होता है 31 मार्च को। 4 क्वार्टर। तो अगर वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करेगा तो हम क्या करेंगे? एनुअल ड्राइंग्स निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्वार्टर के स्टार्टिंग में, ये तो एंड ऑफ द क्वार्टर हो गया ना। तो साल में 4 बार उसने विड्रॉ किया, सपोज उसने 5000 विड्रॉ किया, तो साल में टोटल कितना विड्रॉ किया? 5 5 5 5, टोटल हो गया 20,000। तो हमारा टोटल ड्राइंग सपोज बन गया 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज दिया हुआ है 10%, वो मल्टीप्लाई कर लो एंड टाइम के लिए हमें कितना लेना है? 7.5। ठीक है, क्या लेना है? 7.5। तो याद रखना है यहाँ पे कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला होगा तो 7.5, सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला होगा तो 7.5 मंथ्स लेंगे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोला होगा तो 6 मंथ्स लेंगे एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला होगा तो 4.5 मंथ्स हम लेंगे एवरेज करके। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो 7.5, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो 4.5 एंड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोलेगा तो 6। समझे? तो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं एंड इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वार्टर में बोलेगा तो 7.5, 6 एंड 4.5। और एक बार आपको याद दिला देता हूं, अगर मंथली बोलेगा 6.5 होता है मंथली। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6.5, मिडिल ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 6, एंड ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो 5.5। यही चीज अगर क्वार्टर में बोलेगा तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, एंड ऑफ मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और ड्यूरिंग ईच क्वार्टर तो 6 एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं 6,000 पर क्वार्टर। हर क्वार्टर, हर 3 महीने में वो 6,000 विड्रॉ करते हैं। हर 3 महीने में बोल रहा हूं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, साल में 4 क्वार्टर आते हैं। ठीक है, तो 6,000 वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करें या फिर मिडिल में या फिर एंड में, तीनों ही केस में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। तो साल में कितना ड्रॉइंग्स होगा? 6,000 अगर एक क्वार्टर में हुआ तो 4 क्वार्टर आएंगे तो 24,000 होगा ना, 24,000 होगा ना। तो 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड टाइम के लिए हमें कितना लेना है? बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, 7.5, 6 एंड 4.5। चलिए लास्ट मेथड। अगर सपोज ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बट ये नहीं बोल रहा है कि पार्टनर ने एक बार ड्राइंग्स किया या फिर पार्टनर ने इवन अमाउंट मतलब इक्वल अमाउंट हर महीने के स्टार्टिंग में या फिर क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ करे, वैसा नहीं बोल रहा है। सपोज क्वेश्चन में डिफरेंट डेट में डिफरेंट अमाउंट दे दिया, उस केस में क्या करना है? ठीक है, ये वाला मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको एक प्रॉब्लम करके समझा देता हूं। तो अगर पार्टनर विड्रॉ करेगा अपने हिसाब से, उसको जब चाहिए होगा उसने विड्रॉ किया, तो यहां पे केस देख लीजिए। तो एक पार्टनर ने ड्राइंग्स किया है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए उसने मई में विड्रॉ किया, अगस्त में किया, नवंबर में किया, फरवरी में किया, हर मंथ के स्टार्टिंग में उसने विड्रॉ किया। कितना? 5,000, 8,000, 6,000 एंड 4,000। देखिए अमाउंट यहाँ पे सेम नहीं है, टाइम भी कोई पैटर्न में नहीं है। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है? ऑन 31 मार्च। इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करना है? 31 मार्च को। तो हम क्या करेंगे? पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना टाइम तक उन्होंने हमारा पैसा यूज किया, हमारा मतलब बिजनेस का पैसा यूज किया। तो मई से लेके 31 मार्च कितना टाइम होता है? 11 मंथ्स। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि मई का पहला तारीख था तो मैंने मई को इंक्लूड किया। अगर मई का 31 देता तो हम मई को इंक्लूड नहीं करता, उसके अगले महीने से स्टार्ट करता। तो वैसे सारे ड्राइंग्स का अगर हम टाइम निकाले तो पहला होता है 11 मंथ्स, अप टू 31 मार्च हम सारा कैलकुलेट करेंगे। अगस्त का कितना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना। तो वैसे हर ड्राइंग्स का टाइम निकालेंगे। हर ड्राइंग्स का क्या करना है? हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम वो पैसा यूज हुआ। एंड हम क्या करेंगे? वो ड्राइंग्स को उस मंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 5,000 इंटू 11 55,000, 8,000 इंटू 8 64,000, 6,000 इंटू 5 30,000, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। सारे ड्राइंग्स को उनके टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
फिर लास्ट में जो प्रोडक्ट, जो रिजल्ट निकल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसको टोटल कर देंगे। कितना निकल रहा है? 1,57,000। फिर हम ये 1,57,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 12% के ऊपर, मतलब 12% लेके, बट टाइम लेंगे 1 मंथ, 1/12। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि जितना टाइम वो पैसा यूज हुआ उसको वो अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो टोटल निकलेगा उसके ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। ठीक है, 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो तो हो जाता है। ठीक है, तो आपको इतना ही याद रखना है कि मंथली अगर हुआ तो ये वाला 6.56, 5.5, एंड क्वार्टर हुआ तो 7.5, 6, 4.5, एंड अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डेट में यूज ड्राइंग्स किए होंगे तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं और एक वर्कशीट करवाऊंगा, ट्राई करूंगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।